हुए ओम का उच्चारण करेंगे। प्रारंभ करेंगे ध्यान। ओम आती जाती श्वासों पर मेरा नियंत्रण है और मैं प्रत्येक श्वास को महसूस कर रहा हूँ। मेरा रूप रस गंध वर्ण से रहित यह मेरा आत्म तत्व है। जानना देखना मेरा स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टापना। और यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन्ना दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीमि हम। जो दिख रहा है वह मैंने हूँ, मैं किसी को दिखता नहीं हूँ। और मेरी आत्मा अनंत काल से स्वर्ण की भांति उस खान में पड़ी है। जब उसको शुद्ध कर दिया जाता है तो वह स्वर्ण शुद्ध बन जाता है। और अब हम चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर। खाइयों से वेष्टित एक बहुत बड़ा स्फटिक मणि के समान स्वच्छ सुंदर प्रासाद है। रात्रि का समय है। हम सब गहरी निद्रा में सोई हुई स्वच्छ स्वप्न देख रहे हैं कि हम कैलाश पर्वत पर आदि ब्रह्मा ऋषभदेव के दर्शन करने जा रहे हैं। उसके पहले ऐसे लगाओ जैसे कोई पुकार रहा हो, आओ मेरे पास आओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और सबकी निद्रा खुल गई और सोचने लगे हमारा कोई हितैषी हमें बुला रहा है, जाना चाहिए। और यात्रा प्रारंभ कर दी। सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। ये नगर की सीमा पार हो गई और आ गया घनघोर जंगल, चारों ओर नीरवता, ध्यान, शांत वातावरण। मात घोड़ों की टप टप करती हुई टॉपों की आवाज सुनाई दे रही है। जंगल के बीचों बीच चले जा रहे हैं, बहुत दूर तक निकल गए हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। घने घने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी दूर पर एक सरोवर आ गया, उसको पार करके आगे बढ़ गए। कंकरीले पथरीले रास्ते, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, जंगली झाड़ियों को पार करते हुए चले जा रहे हैं। मन में अदम्य साहस उत्साह भरा हुआ है। दर्शन की भावना से ओतप्रोत हो आगे बढ़े जा रहे हैं। और अचानक सामने क्या देख रहे हैं कि नीले साफ स्वच्छ जल से भरा हुआ एक विशाल समुद्र है। हे प्रभु, यहाँ तक तो हम अपनी शक्ति से आ गए, लेकिन इस विशाल समुद्र को कैसे पार करें? संकल्प में तो वो शक्ति है कि जो जमीन आसमान को एक कर देती है, आसमान के तारे भी तोड़कर ला सकती है। और सभी समुद्र के किनारे पर ही संकल्प कर लेते हैं कि जब तक आदि प्रभु के दर्शन नहीं होंगे तब तक अन्न जल का त्याग, और एक आसन लगाकर एकाग्रता से भक्ति में लीन हो जाते हैं और भक्ति करने लग जाती हैं। हे मना महामना आदि ब्रह्मा आदिश्वर प्रभु तिलदेव ज्ञानेश्वर परम पूज्य देवादिदेव, आपकी भक्ति में तो वो शक्ति है जो प्राणी को संसार समुद्र से पार कर देती है। जल का थल हो जाता है, थल का जल हो जाता है, अग्नि का नीर, सर्प का हार हो जाता है और सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। तो क्या हम इस समुद्र को पार नहीं कर सकते? कर सकते, हमें विश्वास है। आप हमें उपाय बताएंगे जिससे हम इस बाधा से मुक्त होकर भगवान के दर्शन करने में सफल हो सकें और सभी भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। धन्य हैं वे अयोध्या के निवासी जिन्होंने आदि ब्रह्मा के दर्शन किए हैं। धन्य है वे भरत चक्रवर्ती महाराज जिन्होंने साक्षात प्रभु के चरण स्पर्श किए हैं। और
जिन्होंने भी दर्शन किए हैं उन्होंने अपना जीवन सफल बनाया है। तो क्या हम आपके दर्शन भी नहीं कर सकेंगे? नहीं, मुझे विश्वास है कि अवश्य मिलेंगे। हमें आपके दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकेगा। हमने अभी सपने में दर्शन किए थे, लेकिन अब साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन कब मिलेंगे? और हम जब छोटे छोटे स्थानों पर बने मंदिर में विराजमान प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं तो अंदर से अत्यंत हर्ष विभोर हो जाते हैं, आनंद से रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो फिर इतने विशाल पर्वत पर विराजमान औधम तीर्थंकर के दर्शन करने की तो बात ही अद्भुत है। ऐसी महिमा मंडित है प्रभु की, तभी आकाशवाणी होती है, हे दर्शनाभिलाषी भक्त, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब तेरी निराशा का अंत और आशा का संचार होने वाला है। धैर्य रखो, दृढ़ता और विश्वास रखो। तभी क्या अतिशय होता है कि सभी के अंदर एक अपूर्व शक्ति का संचार हो गया, जिसके प्रभाव से सभी लोग आदि प्रभु का नाम लेकर चलने को तैयार हो गए और ऐसे चल रहे हैं जैसे जमीन पर चल रहे हो। अपूर्व आनंद से सभी बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। समुद्र पार कर लिया और थोड़े आगे बढ़ने पर दूर से ही कुछ स्वच्छंद धबलिम आवासी दिखने लगी है। थोड़ी और बड़े कि 500 धनुष ऊंची स्वर्णाभा से युक्त सुंदर प्रतिमा दिखने लगी। आदि प्रभु की प्रतिमा देखकर सभी खुशी से झूम उठे। सबकी थकान दूर हो गई, मन में साहस व उत्साह बढ़ गया। ऐसा लगने लगा जैसे अपने अंदर अनंत शांति आ गई हो। सभी के मन से उत्सुकता है मन में कि मैं पहले पर्वत पर पहुंचकर आदि प्रभु के दर्शन सबसे पहले कर लूं। सब लंबे लंबे कदम बढ़ाकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हे प्रभु, ये दूसरी समस्या फिर आ गई। एक बहुत बड़ी गहरी खाई सामने है, जिसको देखते ही चक्कर आ जाए। लेकिन इसको पार किए बिना हम प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते। और सभी वहीं रुक गए, घोड़े पर से उतरकर वहीं बैठ गए और प्रभु की प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, कहाँ हो तुम? हमें जल्दी अपने पास बुला लो। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, संबल दो, ताकि मैं आपके चरणों में आ सकूं। हे परम पिता परमात्मा, अब तो नहीं रहा जाता आपके दर्शन को, मन अधीर हो रहा है। कुछ उपाय बताओ, अवश्य दिखलाओ भगवन, जल्दी दर्शन दो भगवन। और तभी सबके मन में आत्मविश्वास के साथ अनंत शक्ति का संचार हो जाता है और आदिनाथ भगवान के जयकारा लगाते हुए छलांग लगाते हैं। छलांग लगाते ही सब उस पार पहुंच गए। सभी के मन खुशी से भर गए। चलो, हमारी मेहनत सफल हुई, अब तो अवश्य ही प्रभु के दर्शन होंगे। ऐसा विचार कर अपने आप को धन्य धन्य कह रहे हैं। और लोग ये आ गया कैलाश पर्वत, जहाँ विराजमान है आदिम तीर्थंकर भगवान का विशाल मंदिर बना हुआ है। कितनी भव्य प्रतिमा है, सौम्य मुद्रा है, जिसको देख करके रोम रोम पुलकित हो रहा है और अच्छी अनुभूतियां हो रही हैं। भरत चक्रवर्ती द्वारा जहाँ हीरा पन्ना मोती स्वर्ण रजत नीलम मूंगा आदि अनेक धातुओं की प्रतिमा से सहित 72 जिनालय बने हुए हैं। सब ने घोड़े नीचे को छोड़ दिए, पैदल ही चढ़ रहे हैं। पर्वत के चारों ओर बर्फ ही बर्फ फैला हुआ है। पूरा पर्वत सफेद ही सफेद दिख रहा है। अब संभल संभल के कदम रख रहे हैं और ये मोड़ आ गया और ये फिर चढ़ाव आ गया, फिर समतल भूमि आ गई। सभी बड़ी सुगमता से चढ़ रहे हैं। लो, वो दिखने लगे मंदिर। अरे, ये सामने विशाल प्रतिमा, ओहो, ये तो आदिनाथ भगवान हैं जो इसी स्थान से मोक्ष गए हैं। धन्यो प्रभु, धन्य हमारे भाग जो आज हमें आदि प्रभु की निर्माण स्थली के दर्शन मिले। प्रभु के जयकारा लगाते हुए
और आगे सभी पर्वत पर बने 72 जिनालयों की वंदना कर रहे हैं। और ये वो ही जिनालय हैं जहां रावण ने शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठकर पीड़ा बजाई थी और प्रभु भक्ति में इतना लीन हो गया था कि अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा। जब बीड़ा का तार टूट गया तो अपनी भुजा में से नस निकाल कर लगा ली और बीड़ा बजाकर फिर प्रभु की भक्ति करने लगा। ऐसी अतिशयकारी प्रतिमाओं के दर्शन करके सब बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, इतने आनंदित हो रहे हैं कि कोई नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। हे प्रभु, आज हम धन्य हो गए, हमारे नेत्र सफल हो गए। धन्य आज का दिन, धन्य आज की घड़ी, धन्य हुआ आज हमारा जीवन। बहुत दिनों की भावना आज पूर्ण हुई। प्रभु, आपके दर्शन करके हम कृतकृत हो गए और परिक्रमा आदि भी लगा रहे हैं। परिक्रमा लगाकर नमस्कार किया और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपने अनंत गुणों को प्राप्त कर लिया है, शाश्वत सुख के धनी बन गए हो। हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति भर दो, बुद्धि दे दो कि आप जैसे बन सकें। अनेक प्रकार से भक्ति गान करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं और पूजन भक्ति करके आगे बढ़े कि कुछ दूर पर और भी प्रतिमाओं के दर्शन हुए और हमारा हृदय पवित्र हो गया। भगवान के गुणगान करके ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पर ही बस जाऊं और प्रभु के चरणों में बस बैठा ही रहूं। ऐसी आनंद की अनुभूति हो रही है। हे भगवान, ऐसे ही बस आपके दर्शन होते रहे। हे भगवान, आपका नाम स्मरण करने से मेरे असंख्यात गुणे कर्मों की नजरा होती है भगवान। हे भगवान, बस आपकी ये भक्ति करता रहूं, आपका ही नाम स्मरण करता रहूं, आपका गुणानुवाद करता रहूं, आपका कीर्तन करता रहूं, आपकी स्तुति करता रहूं, आपका जाप करता रहूं, आपका पूजन और अनुष्ठान करता रहूं भगवान। बस प्रातः काल से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः काल तक बस आपकी ही भक्ति में लीन रहूं। हे भगवान, मैं प्रमाद बस अन्न पाप के कार्यों में लगा रहता हूँ। हे भगवान, बस इतनी शक्ति दो, इतना साहस दो कि बस 24 घंटे 365 दिन बस आपका ही गुणानुवाद करता रहूं। आपका नाम इस भव सागर से पार कराने में एक माध्यम है। हे भगवान, आप किसी को कुछ देते नहीं हैं, आपकी जो भक्ति करता है तो उसको स्वयं प्राप्त हो जाता है। हे भगवान, आप अनंत शक्तिशाली हैं। आपके नाम का स्मरण करने में कोई समर्थ नहीं है, फिर भी हम लघु बन करके आपकी भक्ति करते हैं। हे प्रभु, जिसके हृदय में आप विराजमान हो जाते हैं फिर उस व्यक्ति को कोई कष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ महाशक्तिशाली पुरुष हैं और आपका गुणानुवाद जो करता है वह पुण्यशाली बन जाता है। पड़े रहो दरबार में थका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। हे भगवान, आप भक्त को भी भगवान बना देते हैं। जो भक्त आपकी पूजन करता है वह स्वयं पूज्य बन जाता है। इसलिए हे भगवान, आपके अंदर इतनी शक्तियाँ विद्यमान हैं, लेकिन भगवान आप उनका प्रयोग नहीं करते हैं। हे भगवान, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं तीर्थ यात्रा कर सकूं और व्रत उपवास कर सकूं। हे भगवान, बस मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान मुझे आपसे राग हो गया है तो वह राग भी संसार के परिभ्रमण से रोकने में कारण है। भगवान, आप
सब जान रहे हैं, देख रहे हैं। मैं अपनी जितनी निंदा ग्रह आलोचना करूं उतनी कम है। दुनिया का मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मूर्ख हूँ और अल्प बुद्धि हूँ। भगवान, आपके अंदर केवल ज्ञान है, आप महाबुद्धिशाली हैं, आपके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। भगवान, मैं अपने स्वभाव को पहचान करके आत्मा में जो अनंत शक्ति है उस शक्ति को मैं उद्घाटित करूं। हे भगवान, मैं उस शक्ति को आपकी अभिव्यक्ति में खर्च करूं। हे भगवान, दुनिया में मैं ऐसे ऐसे कार्यों में लिप्त रहता हूं जिनसे मेरा प्रयोजन नहीं है। हे भगवान, जब भी मैं आलोचना करूं बस अपनी ही आलोचना करूं, दूसरों की आलोचना से बचूं, क्योंकि वैसे ही मेरे पास पुण्य कम है, पाप ज़्यादा है और मैं पुण्य बढ़ाने के कार्य नहीं कर पाता हूँ। इस कारण से मैं जो भी काम करता हूँ हमेशा विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। हे भगवान, अब मुझे इस संसार से मुक्त होने का उपाय बताएं। हे भगवान, जब भी मैं कोई पाप का कार्य करूं मुझे आप सतर्क कर देना, सावधान कर देना, मुझे पाप के कार्यों से बचा लेना। क्योंकि भगवान, मैं संसार में रहते हुए परिवार को अपना मानता हूँ, मित्रों को अपना मानता हूँ, पड़ोसी को मानता हूँ, रिश्तेदारों को अपना मानता हूँ, जबकि वे मेरे कोई अपने नहीं हैं। फरिश्ता से ही रिश्ता सच्चा रिश्ता होता है। ये तो सब पर हैं, कब धोखा दे दें भरोसा नहीं। भगवान, मैंने तो बस अपने हृदय के आसन पर आपको ही विराजमान कर लिया है। हे भगवान, आप मेरे हृदय में से उठकर नहीं जाना, हमेशा मेरे हृदय में ही विराजमान रहना, जिससे मैं आपकी पूजन भक्ति कर सकूं। और मुझे विश्वास है जिसके हृदय में आप विराजमान हो जाते हैं फिर उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान आप ही मेरे अपने हैं, बाकी तो सपने हैं। और भगवान, बस मुझे कुछ भी याद हो या ना हो, बस पंच नमस्कार मंत्र याद रहे। और अंतिम समय मेरा जब कंठ अवरुद्ध हो भगवान, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा यह कंठ अवरुद्ध हो, मैं जब भी अंतिम श्वास लूँ भगवान, बस नमोकार मंत्र मेरे कंठ में हो, मुख में हो, हृदय में हो। बस भगवान, यही प्रार्थना है, यही भावना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी भक्ति करने वाला कभी नरक आदि की यात्रा नहीं करता है। भगवान, सच्चे हृदय से जो आपकी भक्ति करता है वो आप जैसा बन जाता है। भगवान, आपके दर्शन में यही तो महानता है कि आप भक्त को भी भगवान जैसा बना देते हैं। और हम नाना योनियों में भटकते हुए संसार में कहाँ कहाँ यात्रा करके आए हैं और कितने कष्ट नरक में सहन किए हैं। स्वर्गों में भी जब माला मुरझाई तब मुझे ज्ञात हुआ यह भोग छूटने वाले हैं। मनुष्य जन्म में भी अभिमान करता रहा, कभी संपत्ति देखकर मैं अपने आप को वैभवशाली मानता रहा, दूसरों को मैं परेशान करता रहा और कष्ट देता रहा। कभी एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीवों को कष्ट देता रहा, सताता रहा और उनको कष्ट देता रहा। और मैं बहुत प्रसन्न होता रहा। कभी फूलों का प्रयोग किया, कभी इत्र का प्रयोग किया, कभी भोजन में खाद्य सामग्री हिंसक उपयोग की, उसके माध्यम से पाप का बंध होता रहा। सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग किया, कभी शराब के माध्यम से नशा करता रहा, कभी ऐसे अशुद्ध खाद्य सामग्री जो नशीले पदार्थ हैं उनका उपयोग करता रहा।
और वस्त्रों में भी ऐसे वस्त्रों का उपयोग करता रहा जो हिंसक वस्त्र थे, जिसके कारण से निरंतर मुझे पाप का बंध होता रहा और मैं पाप का बोझा ढोता रहा। तिरंज अवस्था में भी कभी हंटर की मार सहन की, कभी डंडों से पीटा गया, कभी गर्मी सहन की, कभी भूख प्यास की वेदना सहन की। चारों गतियों में भ्रमण करते करते ऐसे ही मैं कष्टों को भोगता रहा और ऐसे ऐसी पर्यायों में जाकर के मैं कितने कष्ट भोगता रहा। यहाँ पर थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो मैं कराह उठता हूँ, लेकिन नरकों में कभी भूख की वेदना, कभी प्यास की वेदना और कभी अन्य तरह से कितने कष्ट सहन करे, उन कष्टों को मैं भूल गया। कभी जन्म हुआ मनुष्य अवस्था में तो कितना कष्ट मैंने जन्म के समय सहन किया, उस वेदना को मुख से कहने में भी मुझे कष्ट होता है। कितने सारे कष्टों को सहन करते करते भगवान आपकी शरण में आया हूँ कि आपके चरण मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इस मुक्ति बधु को प्रदान करने वाले आपके चरण हैं। आपके चरण और शरण में जो आता है वो महान बन जाता है। भगवान मैं दुनिया में सब स्थलों पर घूम कर आया, बस आपकी ही शरण, आपके ही चरण मुझे सबसे प्रिय हैं। और भगवान मुझे विश्वास है कि आपके शरण और चरण को जो स्पर्श कर लेता है उसको दुनिया में कोई कष्ट नहीं होते हैं। बड़े बड़े आचार्यों ने भी आपकी ही भक्ति के द्वारा ताले तोड़ दिए और भी अन्य अच्छे चमत्कार आपकी भक्ति के माध्यम से हुए हैं। भगवान मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी भक्ति में जो शक्ति है वह दुनिया में अन्यत्र नहीं है। इसलिए भगवान बस आपका ही नाम, आपका ही जाप मैं करता रहूं। आपकी भक्ति पूजन करने से मैं इस संसार समुद्र से पार हो जाऊंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए हम आपकी भक्ति कर रहे हैं और कैलाश पर्वत की यात्रा करते करते हम वापस आ जाते हैं और यह समाचार सभी को हम सुना रहे हैं और मेरा हृदय प्रफुल्लित है, हृदय गदगद है और यह मेरी यात्रा सफल हुई। साक्षात आदि ब्रह्मा आदि प्रभु के दर्शन करके, ऋषभनाथ भगवान के दर्शन करके मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति हुई। दुनिया में इससे बढ़कर के और कोई सुख नहीं हो सकता है। हे प्रभु मुझे वह शक्ति दो कि बस हमेशा मैं तीर्थ यात्रा करता रहूं। धीरे धीरे ओम का 3 बार उच्चारण करके श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। ओम ओम ओम। आंखें खोलते हुए 3 बार अपने हाथों से अपने मुख का स्पर्श करेंगे। 3 बार हाथ स्पर्श करके फिर पढ़ते हैं मंगल भावना। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। बैर न हो बे पाप न हो बे भाव क्षमा का हो, बैर न हो बे पाप न हो बे भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में।
तन निरोगी मन हो निर्भय बोधि समाधि हो, तन निरोगी मन हो निर्भय बोधि समाधि। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में। दुखियारा ना कोई हो बे मन ज्योतिर्मय हो, दुखियारा ना कोई हो बे मन ज्योतिर्मय। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। इस प्रकार से यह मंगल भावना पूर्ण हुई। यह ध्यान करने से हमारे अंदर जो सुसुप्त ऊर्जा होती है विशिष्ट ऊर्जा के रूप में, पॉजिटिव एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इससे 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है और 5,68,99,584 प्रकार के रोग ठीक होते हैं। यानी दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ है तो वह ध्यान है, और इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। इसी से तो मोक्ष प्राप्त होता है। जब मोक्ष प्राप्त हो सकता है ध्यान से, तो शरीर के रोग तो ठीक हो जाते हैं। बड़े बड़े योगाचार्यों ने भी कहा कि ध्यान करने से सब योग और प्राणायाम हो जाते हैं, क्योंकि कई लोगों ने अनुभव किया, जब जो लोग बीमार रहते थे, जब उन्होंने ध्यान करना प्रारंभ किया, प्रतिदिन अपन 10 मिनट बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि 24 घंटे तो व्यस्त रहना है पाप के कार्यों में, लेकिन पाप से पुण्य बढ़ाने में एक निमित्त होता है तो वह ध्यान ही होता है। और एकाग्रता बढ़ती है, स्वस्थ हो जाते हैं। घर पे जाते हैं तो वही टेंशन रहती है, और मंदिर आते हैं, मंदिर ऊर्जा के केंद्र होते हैं, बड़े पावर एनर्जी पॉइंट होते हैं मंदिर। इसलिए तो मंदिर आते हैं कि मंदिर में दुखों से बचने के लिए, पापों से बचने के लिए, पुण्य को परिवर्तन करने के लिए, पाप को पुण्य में परिवर्तन करने के लिए मंदिर ही माध्यम होते हैं। और एक ध्यान से विशिष्ट ऊर्जा का निर्माण होता है। बड़े आनंददायी क्षण होते हैं। यानी दुनिया में सब व्यर्थ है, सिर्फ एक ही चीज़ सार्थक है, वो है ध्यान। इसी से शरीर मन आत्मा स्वस्थ होते हैं। यानी अगर स्वस्थ रहना है तो ध्यान के माध्यम से हम तन मन को स्वस्थ रख सकते हैं। वही भावना होती है, वही योग होता है। उसकी पर्याय अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग माध्यम से लोगों को बताया जाता है। और आप प्रतिदिन कम से कम सुबह और शाम को तो कर ही सकते हैं। अलग अलग प्रकार के ध्यान हैं, कभी कैलाश पर्वत का, कभी विदेश क्षेत्र का, और आगे सम्मेद शिखर जी, और भी बहुत सारे ऐसे ध्यान हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को आदर्शमय बना सकते हैं। हम शून्य से शिखर की यात्रा कर सकते हैं। हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार तभी होता है जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। क्योंकि बिरले जीव होते हैं जिनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि पाप के कार्यों में लगने वालों की संख्या आज ज़्यादा है, पुण्य के कार्यों में आने वाले और लगने वालों की संख्या सीमित है। इसलिए पुण्यशाली और भाग्यशाली होते हैं जो ऐसे परमात्मा का ध्यान करने का अवसर प्राप्त करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दयाधर